वक्त के एकांत में बसती हैं छुपी हुई कहानियाँ। छुपी हुई इसलिए कहते हैं, उस इतिहास को जानने की कोशिश कोई नहीं करता, लेकिन उस इतिहास को जानना उतना ही ज़रूरी है जितना वो तब था जब वो किसी जितना वो तब था जब वो किसी का वर्तमान था। आज मैं किसी ऐसे साम्राज्य की खोज में आया हूँ जिसका इतिहास महाभारत और रामायण काल से है। तो चलिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक की न्यू ब्लॉग। मेरा नाम है मनोज और गाइस आज मैं आया हूँ आपको लेके एक ऐसे किले पे जो कि कटोच वंश का सबसे स्ट्रॉन्ग किला माना जाता है था। जी हाँ, मैं आया हूँ सुजानपुर फोर्ट पे। तो एक बार मैं आपको बाहर का इसका डिज़ाइन दिखाता हूँ, मेन गेट का। तो गाइस ये फोर्ट आता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर, और यहाँ पे पूरी हिस्ट्री लिखी है फोर्ट के बारे में। कटोचगढ़, यहाँ पे पूरी हिस्ट्री की लिखी हुई है, तो उसको पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हैं। ये इसका मेन गेट और ये साइड का व्यू काफ़ी अच्छी हालत में है वैसे फोर्ट ये, लेकिन कुछ इसका पोर्शन अच्छा है अभी और कुछ पोर्शन इसका गिर चुका है। और मेन गेट इस साइड आप देखोगे, यहाँ पे दोनों साइड हाथी के स्टैचू बनाए गए हैं और दीवारों पे भी डिज़ाइन बनाए गए हैं ये हल्के हल्के। और यहाँ पे मेन गेट के दोनों तरफ ये बनाए गए, शायद यहाँ पे सैनिक वगैरह खड़े होते होंगे। और छत जो है पूरी गिर चुकी है, प्रॉपर गिर चुकी है। और जैसे मेन गेट से एंटर होते हैं तो आपको दोनों साइड ये कमरे बने हुए मिल जाएंगे। छत पूरी गिरी है इसकी, ये मेन गेट के अंदर भी पूरा टूट चुका है। यहाँ पे गेट लगा है, तो साइड गेट सारे लोग हैं। तो बस ये है बारादरी। और दोस्तों, ये जो आप सामने अब देख रहे हो, ये है बारादरी। और यहाँ पे हिमाचल के विभिन्न रियासतों के राजा बैठा करते थे। और राजा संसार चंद उनसे विचार विमर्श यहीं पे बैठ के किया करते थे। वो नीचे है सुजानपुर सिटी। और गाइस यहाँ पे बंद है।
यहाँ पे भी गिर चुका है सारा। तो दोस्तों राजा संसाचन जब कांगड़ा को ब्रिटिश के हाथों हार गए तो फिर यहाँ आए थे। पत्थर यूज किए गए और यहाँ पे मंदिर भी है गौरी शंकर का, चलेंगे वहाँ पे भी। सारा लगभग गिर गया गाइस। ये सामने रहा गेट, वहाँ से आया हूँ मैं, और ये रही बारादरी। और गाइस यहाँ पे भी शायद कुछ बनाया गया था उस टाइम। सिर्फ ये बीच बीच में ये थोड़ी दीवारें सी यहाँ पे दिख रही हैं और बीच में एक काफ़ी लंबा एक पोल टाइप पत्थर का पोल बनाया गया है। तो शायद यहाँ पे भी कुछ मेन चीज़ हो। तो गाइस आपको दिखा दिया, साइड भी दिखा दिया, ये साइड भी दिखा दिया। दो गेट थे यहाँ पे, एक गेट वो था जहाँ से मैं एंटर हुआ था और एक गेट यहाँ था पिछले साइड। बाकी लगभग काफ़ी कुछ इसका जो है गिर चुका है। अब चलते हैं थोड़ा सा किसी साइड दूसरी साइड। कुछ प्रॉपर बचा नहीं है, सही बात बोलूँ तो कुछ नहीं है गाइस यहाँ पे। और यहाँ पे एक कुछ खिड़की टाइप बनाई है, एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। गाइस इस पे डिज़ाइन देखिए, जो कलर यूज किया गया है वो अब आज भी दिख रहा है, अभी भी दिख रहा है ढंग से। और गाइस यहाँ पे एक तालाब टाइप कुछ बना है, शायद पानी को स्टोर करने के लिए। यहाँ पे भी है। अब ये क्या चीज़ है? ये आई थिंक पानी वगैरह, आई डोंट नो, ये शायद पानी पुनी के लिए बनाया गया है। यहाँ पे जगह जगह बनाए गए ये, यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। आई थिंक पानी ऊपर से आता नहीं।
सारा गिर गया है ऊपर से। यहाँ से नीचे जा सकते हैं। तो गाइस ये फोर्ट बनवाया था राजा अभय चंद ने 1758 में, और उसके बाद राजा संसार चंद ने यहाँ पे काफ़ी टाइम अपना राज किया यहाँ पे। और फोर्ट का काफ़ी हिस्सा जो टूट चुका है, और ज़्यादातर हिस्सा तो जो है वो रेनोवेट करवाया गया है। और 19वीं शताब्दी के शुरुआत में ये किला राजा संसार चंद का निवास स्थान भी रहा। और गाइस जब राजा संसार चंद अंग्रेज़ों से हार गए थे तो उसके बाद इसी फोर्ट में उन्होंने शरण ली थी, और उसके बाद काफ़ी टाइम यहाँ पे उन्होंने अपना शासन किया। और गाइस ये जगह आती है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में, और काफ़ी पुराना किला ये। और इस जगह का नाम भी सुजानपुर है, जो कि राजा संसार चंद के नाम पे रखा गया है। और दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि राजा संसार चंद ने इस किले का ज़्यादातर उपयोग लूटे हुए खजाने को छिपाने के लिए करते थे, इसलिए इस किले को खजांची किला भी कहा जाता है। संसार चंद ने काफ़ी मंदिरों का निर्माण भी करवाया है, जैसे मुरली मनोहर मंदिर जो कि 1796 में बनाया गया था। उसके बाद नरदेश्वर मंदिर जिसका काम 1725 में पूरा हुआ था। गौरी शंकर मंदिर जो कि 1804 में बनाया गया था, जो कि शिव और पार्वती को समर्पित है। और गाइस आप इमेजिन कर सकते हो कि ये फोर्ट कितना शानदार रहा होगा अपने टाइम में। और दोस्तों 4 अप्रैल 1905 को आए एक भयंकर भूकंप में इस किले का लगभग 80% हिस्सा जो है वो गिर चुका है। काफ़ी डिस्ट्रॉय हुआ था उस भूकंप में ये किला। आप देख सकते हो हर जगह ये टूटा है, गिरा है। और छत की बात करें तो छत तो आपको कहीं मिलेगी नहीं इसकी। और गाइस ऐसा भी माना जाता है कि इस किले के अंदर एक 5 किलोमीटर लंबी सुरंग भी है, लेकिन कोई उस सुरंग में 10 मीटर से ज़्यादा अंदर नहीं जा पाया। और इस सुरंग का निर्माण राजा संसार चंद ने लूटे हुए खजाने को छुपाने के लिए करते थे। और दोस्तों राजा संसार चंद की हम बात करें तो राजा संसार चंद का जन्म 1765 ईस्वी में हुआ था, और उनकी मृत्यु 1824 में हुई थी। अगर दोस्तों हिमाचल की हिस्ट्री की बात करें तो हिमाचल की हिस्ट्री में राजा संसार चंद का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। राजा संसार चंद ने काफ़ी किले बनवाए हैं। ये देखिए गाइस, आपको दिख रहा होगा लकड़ी पे जो डिज़ाइन बनाए गए हैं वो प्रॉपर दिख रहे हैं अभी भी। वहाँ पे गेट था शायद बंद कर दिया है, और यहाँ पे होल बनाए गए हैं नज़र रखने के लिए। उस साइड भी काफ़ी फोर्ट का काफ़ी हिस्सा है, वो हालत ख़राब है वहाँ पे जान। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था जो इन्फॉर्मेशन थी, तो करते इस वीडियो को यहीं पे एंड। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।